नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। राजौरी के नौजवान ने पहली ही कोशिश में किया KS इम्तिहान पास। वादी में राब्ता सड़कों की तामीर और तजदीद जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक। उधमपुर में अखरोट की पैदावार में इजाफा, किसानों को खरीदारों की तलाश। श्रीनगर में अपनी नौयत के पहले ओलंपिक तर्ज के स्विमिंग पूल की तामीर। सरहदी जिला राजौरी में कम्युनिटी बैंकरों की तामीर का दूसरा मरहला मुकम्मल। कहते हैं कि किसान अपने खून पसीने और मेहनत के बलबूते पर ज़मीन से सोना भी उगा सकता है। ऐसी ही मिसाल सुबह जम्मू के पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी के थाना मंडी तहसील में देखने को मिली, जहां गौहर आरजू चांद नामी नौजवान ने KS इम्तिहानात में कामयाबी के झंडे गाड़ कर न सिर्फ अपने वालिदान का ख्वाब पूरा किया, बल्कि पूरे इलाके को मकामी अखबारों की जीनत बना दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजौरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान गौहर आरजू चांद ने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज KS इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर इलाके के साथ साथ अपने वालिदैन का नाम भी रोशन किया है और ये साबित कर दिया कि हौसला अगर बुलंद हो तो मंजिल तक पहुंचने में कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती है। गौहर ने पहली ही कोशिश में इस इम्तिहान में कामयाबी का ताज अपने नाम कराया और ये दूसरे नौजवानों के लिए मिसाल बन गए। तो मैंने अपनी कंप्लीट स्कूलिंग जो 12th तक थी वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही करी है। उसके बाद भी मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थाना मंडी से मैंने ग्रेजुएशन की साइंस में। मैं 2016 में पास आउट हुआ और 2018 में नोटिफिकेशन आई और मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही KS एग्जामिनेशन 29th रैंक के साथ क्वालिफाई हुआ। मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन ज़रूर करा था, बट 15-20 दिन में मैंने वो छोड़ दिया और फिर मैं घर वापस आ गया और बाकी सारी प्रिपरेशन मैंने यहीं से करी। KS इम्तिहान मुश्किल तो जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। गौहर ने कम उम्री में ही नुमाया कामयाबी हासिल करके ये साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और कोशिश से हदफ पाना मुश्किल नहीं है। राजौरी की थाना मंडी तहसील के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखने वाले गौहर आरजू चांद ने KS इम्तिहान में 19वीं रैंक हासिल की, जबकि गौहर ने इन इम्तिहानात के लिए कोई कोचिंग नहीं ली, बल्कि आज खुद तैयारी की और पहली कोशिश में ही कामयाब हुए। काफ़ी लंबा यो सफ़र रहा क्योंकि हमारा प्री 2018 में हुआ था, मेंस 2019 में हुआ और उसके बाद हमारे जो पर्सनालिटी टेस्ट थे वो क्लोज टू 1 साल डिले हुए। बट फिर जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो तो आपको ये चैलेंजेस आते हैं, तो आपकी वो क्वालिटीज़, वो ट्रेट्स भी इसमें टेस्ट होते हैं। बट फिर वही है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो सारे चैलेंजेस, वो सारे ऑब्स्टेकल्स, आज जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 29th रैंक आया है तो वो सब कुछ नहीं लगता कि मैंने मतलब उतना ज़्यादा कोई सफ़र करा हो। गौहर आरजू चांद ने इलाके के सरकारी प्राइमरी स्कूल बहरोट से इब्तदाई तालीम हासिल की और बादज़ा ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थाना मंडी में दाखिला लिया। उनका कहना है कि साइंस में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उन्होंने KS के लिए ऑप्शनल मजमून के बतौर सोशियोलॉजी का इंतखाब किया, क्योंकि वो अपने गिरदोनवा में समाजी मसाइल के बारे में पढ़ने में दिलचस्पी रखते थे।
एग्ज़ाम की डेट को ही रात को ही सब रिलेटिव्स आ चुके थे, सब फ्रेंड्स आ चुके थे, जो हमारे डिस्टिंक्ट रिलेटिव्स थे इनफैक्ट वो भी सुबह ही पहुंचे, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ आप अगर हार्ड वर्क करते हैं तो सबको लगता है कि नहीं इस बच्चे ने हार्ड वर्क किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो उसी दिन से उसके फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, रिलेटिव्स भी आ चुके हैं और सब उसके पास टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उससे गाइडेंस ले रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इट्स रियली एन इंस्पिरेशन कि आप घर बैठ के इतना बड़ा अचीव कर सकते हैं। अब बहुत सारे तुलबा गौहर से मिलते हैं ताकि पढ़ाई के लिए मशवरे लें और KES जैसे मसाबकती इम्तहानात बगैर किसी कोचिंग के पास करें। गौहर के कजिन्स और दोस्त भी उनके मशवरों को पढ़ने के लिए लेते हैं और मुस्तकबिल में उनकी तरह कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। गौहर की बहन का कहना है कि हमें पुख्ता यकीन है कि अल्लाह ताला की नेमतों के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, लिहाजा हम तमाम नेमतों के शुक्रगुजार हैं। मेरे भाई ने अपनी तालीम बहुत मेहनत और साबित कदमी के साथ की है, मुझे बहुत फख्र है। मैं देख रही हूँ कि पिछले दिनों से कितने बच्चों ने इसको अप्रोच करने की कोशिश की। सो ऑन हिज बिहाफ मैं ये बोलना चाहूँगी कि ही इज़ ऑलवेज रेडी टू गाइड एवरीबडी हु वांट्स टू सी गाइडेंस। सो ही इज़ ऑलवेज रेडी फॉर एवरीबडी, तो जो कोई भी गाइडेंस लेना चाहता है। और लास्ट पे हमारी यही विश है कि अल्लाह ताला इसको हमेशा सीधा रास्ते पर रखे और ऑनेस्टी के साथ जॉब करने की तौफीक दे। अगर रोजाना अच्छे तरीके से पढ़ाई की जाए और अपने हदफ पर नजर रखी जाए तो किसी भी मसाबकती इम्तहान में कामयाबी हासिल करना मुश्किल नहीं है। अगर सिविल सर्विसेज का पक्का इरादा कर लिया जाए तो कामयाबी मेहनत के बलबूते पर आसानी से हासिल की जा सकती है। वादी कश्मीर में हाथ में लिए गए तरक्याती व तामीराती प्रोजेक्टों की बर वक्त और मयारी तकमील के लिए कई सतहों पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सड़कों को कंक्रीट बनाने के लिए पहले सीमेंट का फर्श बिछाया जा रहा है ताकि राबिता सड़कें हर मौसम में काबिल आमदोरफ्त रहे। श्रीनगर में नई रिजिड कंक्रीट फर्श तकनीक से सड़कों की तामीर का काम जारी है। इससे कबल मैग्नम सड़क की तामीर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन सड़कों की खस्ताहाली मुतवातिर बुनियादों पर होती थी, लिहाजा खस्ताहाली को खत्म करने के लिए इस नई तकनीक को अपनाया गया है। नई तकनीक पायदार और इक्तिसादी है। आम लोग हुकूमती इक़दाम की काफी सराहना करते हैं। ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है ये बहुत बढ़िया स्टेप है, क्योंकि इससे जो लोगों की परेशानियां हैं वो बहुत हद तक दूर हो सकती है। क्योंकि जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है ना, उन्हीं में गवर्नमेंट ने ये स्कीम भी शुरू की है पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट की, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो अदर पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट से बहुत अच्छी है। मतलब मैग्नेमाइजेशन की मैं बात करूँगा, बहुत ड्यूरेबल है उनसे। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम को सराहा, क्योंकि इस नई तकनीक से बारिशों में सड़कें ज़ेर आब नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत ने उठाया एक उम्दा इक़दाम है, इससे हमारी मुश्किलात कम हो जाएंगी। बेहतरीन सेटअप है ये, मतलब ये जो रोड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें जो फ्लड इफेक्टेड है वो नहीं हो रहे, मतलब इसमें ये फॉर एवर होगा, मगर कम से कम इससे इसकी एज बहुत ज़्यादा होगी। मैग्नम से ये 100% बेहतर है। ये गवर्नमेंट ने बेहतरीन सेटअप उठाया है और ये और रोड के लिए भी होना चाहिए। इस मंसूबे से श्रीनगर में हजारों मकामी अफराद को बराह रास्त फायदा होगा। जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी JKERA के जूनियर इंजीनियर ने कहा, इससे कबल हमने मैग्नम इस्तेमाल किया जो हमवार फर्श है, लेकिन सख्त कंक्रीट फर्श टेक्नोलॉजी काफी पायदार है। इससे लोगों को मुआशी तौर फायदा होगा। सर ये जो कंक्रीट है इसको बोल रहे हैं रिजिड पेमेंट, इसको रिजिड पेमेंट बोलते हैं। पहले जो हमारा मैग्नम होता है इट्स फ्लेक्सिबल पेमेंट, इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा हो, इसमें डैमेज इतना नहीं होता, 40-50 साल तक इसकी अपनी लाइफ लाइन होती है। और ये फॉरेन का पैटर्न की तरह हमारा जो फर्स्ट टाइम JNK में हम रिजिड पेमेंट स्टार्ट की है। एक तो पैच हमारा हुमामा टू पीरबाग, देन रामबाग टू जहांगीर चौक, एंड देन एक और स्टच हमारा नालामार रोड।
ये नई सड़कें शहर श्रीनगर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतारिफ कराई गईं। जदीद तर्ज पर सड़कों की तामीर इक्तिसादी तरक्की को नई समत देने के मुतरादिफ है। सूबा जम्मू के जिला उधमपुर में ऑर्गेनिक काश्तकारी के तहत अखरोट की फसल में इमसाल काफ़ी अच्छी पैदावार हुई है। ज़िले के तहसील पांचारी के किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि वो अखरोट की ख़रीदारी के लिए किसी सरकारी एजेंसी की तश्कील अमल में लाए, क्योंकि कोविड-19 के बाइस वो अपनी पैदावार फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं। जिला उधमपुर के बालाई इलाका पंचारी के किसान खासतौर पर खवातीन के साथ साथ नौजवानों ने रवायती खेतीबाड़ी के साथ बागबानी को अपनाया। तहसील पंचारी के बाई देहात के 70% किसानों की आमदनी का जरिया यही शोबा है और वो बागबानी का शोबा अपनाकर अब लाखों कमा रहे हैं। यहाँ ज्यादातर किसान अखरोट की काश्तकारी करते हैं। इमसाल उनकी पैदावार में काफी इजाफा हुआ। पहले तो अखरोट कश्मीर में ही होता था, जहाँ पर बहुत कम होता था, लेकिन महकमा बागवानी की वजह से जहाँ पर फार्मरों ने काफ़ी तादाद में आर्चर्ड तैयार किए हैं, तो ब्लॉक पंचायती की बात करूँ तो 70% जो हमारे किसान हैं वो आज अखरोट लगा रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से जहाँ पर काफ़ी क्रॉप हो रही है। यहाँ के किसानों ने अखरोट की काश्त नामियाती और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाकर की है। ताहम इस साल कोविड-19 के बाइस नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से वो अखरोट की फसल को फरोख्त करने से कासिर हैं, क्योंकि थोक फरोश अखरोट खरीदने के लिए आगे नहीं आए, जबकि इस साल की अखरोट की बम्पर फसल तैयार है। किसानों का कहना है कि अब सूबा जम्मू में भी किसानों की एक खासी तादाद अखरोट की काश्तकारी की तरफ राग़िब हो रही है। आप जानते हैं कि भारत जो है वो 80% गाँव में बसा हुआ है, तो हमारे इस गांव के 70% से ऊपर लोग जो है वो अखरोट की खेती से जुड़े हुए हैं। पिछले 4-5 सालों से लोगों ने मैक्सिमम जो है बाग लगाए हैं, 5 कनाल में 10 कनाल में लगाए, और अच्छा अखरोट जो है, अच्छी वैरायटी का अखरोट लोगों को मिला है। और दोबारा गुजारिश है कि हाई डायनेस्टी अखरोट लोगों को दिए जाए, जो 3-4 साल में अच्छी वैरायटी जो तैयार हो सके और उसका अच्छा दाम मिल सके लोगों को, और लोगों की आमदन जो है वो डबल हो सके। अखरोट की फसल से मकामी किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। उनका कहना है कि अखरोट की फरोख्त के लिए मंडी का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए, जबकि सरकारी एजेंसी भी तश्कील दी जानी चाहिए जो सेबों की तरह अखरोट की फसल भी खरीदे। उन्होंने मजीद कहा कि वो रवायती खेतीबाड़ी से हटकर बागबानी की तरफ राग़िब हो रहे हैं, ताहम सरकार की तवज्जो लाजमी है। मैं तमाम जहां के नौजवानों से हाथ जोड़कर फिर एक अपील करता हूं कि अपने खेतीबाड़ी में और आत्मनिर्भर पर जोर दें, और ये हमारा जो जितना भी अखरोट है, खेतीबाड़ी का काम है, ये जो है ये सीजनली होता है, और जहां घर बैठे बैठे हम लोग जो है इस काम को करते हैं। उधमपुर से कबल राजौरी में भी किसानों की एक खासी तादाद बागबानी शोबे की तरफ राग़िब हुई है, और राजौरी में भी किसानों ने अखरोट की पैदावार की। उधमपुर और राजौरी की आबोहवा अखरोट की फसल के लिए काफी मौजून तस्वुर की जाती है। वादी कश्मीर में आबी खेलों को फरोग देने के मकसद के तहत दारुल हुकूमत श्रीनगर में वाक़ा शेर कश्मीर मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर में अपनी नौइयत का पहला ओलंपिक तर्ज का स्विमिंग पूल तामीर किया जा रहा है। इसकी संग बुनियाद सन 2017 में उस वक्त की हुकूमत ने डाली थी। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया वादी में आबी खेलों को फरोग देने के लिए श्रीनगर के राजबाग इलाके वाक़ा शेर कश्मीर मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर में ओलंपिक स्टैंडर्ड के मुताबिक स्विमिंग पूल की तामीर कर रही है। स्विमिंग पूल की सहूलत की तामीर से मकामी नौजवानों को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे।
हमारे बच्चे माशाल्लाह यहाँ हम देखते हैं जिस भी स्पोर्ट्स में जाते हैं लॉरेंस लेके ही आते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे के जाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वाटर स्पोर्ट्स को जैसे हमारे पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स है वाटर, तो ये आर्टिफिशियल जो बन रहा है यहाँ पे इंशाल्लाह इसमें भी हम एक्सेल कर जाएंगे। इंटरनेशनल स्विमिंग पूल की तामीर से कश्मीरी नौजवानों को वाटर स्पोर्ट्स के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए खुद को तैयार करने में मदद मिलेगी। ये अपनी नौइयत का पहला स्विमिंग पूल है जिसकी तामीर शिद्दत से जारी है। इससे कबल यहाँ के नौजवानों को स्विमिंग मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए डल झील में तैयारी करनी पड़ती थी। इससे पहले यहाँ पे बच्चे स्विमिंग किया करते थे डल लेक में या वगैरह जो लेक्स थे। तो ये पहला है ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर, जो एक फैसिलिटी क्रिएट यहाँ पे हो रही है। ये जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बन जाएगा। दूसरा ये इंटरनेशनल साइज़ का बन रहा है, तो वो कल यहाँ पे ट्रेन होके बाहर वो इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हुक्काम का कहना है कि हुकूमत चाहती है कि कश्मीरी नौजवान भी बैनुल-अक़वामी सतह के खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लें और हुकूमत इस हवाले से काम कर रही है ताकि इस सहूलत से उनके ख्वाबों को हासिल करने में मदद मिल सके। हुक्काम का कहना है कि ये मंसूबा 2021 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। हुक्काम का कहना है कि इस सहूलत को मुतारिफ कराने के बाद उम्मीद की जाती है कि यहाँ के नौजवान आबी खेलों में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। ये एक्चुअली जिसका जो क्लाइंट है ये JK स्पोर्ट्स काउंसिल का प्रोजेक्ट है, तो इसकी एग्जीक्यूशन जो है दिल्ली बेस्ड कंपनी सुनहरी बाग बिल्डर्स कर रही है। जो ये स्विमिंग पूल हमारा यहाँ पे है, इट इज़ 50 मीटर्स बाय 25 मीटर्स, इट्स ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल। So this is first swimming pool in the valley of this size where we can hold national events as well as international events as well. स्विमिंग पूल की तामीर का मंसूबा दिल्ली की एक तामीराती कंपनी को दिया गया है। जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत आने वाले इस मंसूबे में 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई का पूल होगा और ये कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के दोनों इवेंट्स की मेजबानी कर सकता है। सुबह जम्मू के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में क्रॉस बॉर्डर गोलाबारी और फायरिंग से आम लोगों को महफूज रखने के लिए कम्युनिटी बंकरों की तामीर का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ के सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को क्रॉस बॉर्डर आतशी गोलाबारी के नतीजे में जानी व माली नुकसान का खदशा हम वक्त रहता है। पेश इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी गोलाबारी से जानी नुकसान न होने को यकीनी बनाने के लिए सूबा जम्मू के सरहदी इलाकों में कम्युनिटी बैंकरों की तामीर का सिलसिला जारी है। इस ज़िम्न में राजौरी में सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों, खास तौर पर स्कूली बच्चों को गोलाबारी से महफूज रखने के लिए बैंकरों की तामीर का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। बहुत फ़ायदा हुआ हमें बैंकर बनने से। पहले बैंकर नहीं थे तो भाग दौड़ मची रहती थी पूरे गांव में, पर अब ठीक है, बैंकर बने हैं तो अपने घरों में रहते हैं और बैंकरों में चले जाते हैं जब फायरिंग डेली होती रहती है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबा जम्मू में अब तक 7,777 बैंकरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। इन बैंकरों में 6,839 इनफरादी बैंकर्स जबकि 938 कम्युनिटी बैंकर्स हैं। पूरे सूबे में मजीद 334 बैंकर तामीर किए जा रहे हैं जिनका काम मुख्तलिफ मरहलों पर जारी है। आम लोगों का कहना है कि बैंकरों की तामीर मुकम्मल होने से वो खुद महफूज तस्वुर करते हैं क्योंकि गोलाबारी के वक्त महफूज रहने के लिए इससे महफूज जगह कोई नहीं। सर, ये बैंकर बनने से हमारे स्कूल को, हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट हो गया है। पहले शेलिंग सामने पड़ती थी तो डर रहता था हर टाइम, अब कम से कम इस बैंकर में 100 बच्चा आ सकता है। ये बहुत बड़ा बैंकर बना है। मैं सरकार का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतना पैसा खर्च करके बच्चों को नुकसान होने से बचाया है।
सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबा जम्मू से नए तामीर किए गए बैंकरों में से जिला जम्मू में 1161, जिला सांबा में 1569, जिला कठुआ में 1519, जिला राजौरी में 2603 और जिला पुंछ में 925 बैंकर्स तामीर किए गए हैं। ये तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक राहत का पैकेज है और लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी था ये जो बने, क्योंकि जब बॉर्डर पे फायरिंग होती थी तो लोगों को माइग्रेट होना पड़ता था। तो ये ऐसा है कि बैंकर्स में जब फायरिंग होती है लोग बैंकर्स में अपने लाइफ सेव कर लेते हैं, तो उनको माइग्रेट नहीं होना पड़ता। ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव। जम्मू कश्मीर के सरहदों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान आए रोज की गोलाबारी के तबादले से मुतसिल बस्तियों के लोगों को बेतहाशा जानी व माली नुकसान से दुचार होना पड़ रहा है। हुकूमत इन इलाकों में बैंकर तामीर कर रही है ताकि लोग गोलाबारी के वक्त जान बचाने के वास्ते इन्हीं में पनाह ले सकें। इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।